वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज जो है वो हम एक इंडियन वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल मतलब है इंडियन तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन एक कंपैरिजन वीडियो जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों की हमें अच्छा। देखने को मिलेगा। तो इसका टाइटल है इंडिया वैगनार कार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कार प्राइस कंपैरिजन। तो इसके हवाले से जैसे कि हमें पहले से ये आइडिया है कि हम बहुत ज़्यादा यानी हम इन वीडियोस पे रिएक्ट कर चुके हैं। बाइक्स कंपैरिजन्स, कार्स, बसेस और ट्रांसपोर्टेशन के जितने प्राइस के हवाले से तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मतलब इंडिया में जो है प्राइस काफ़ी कम है और क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस करते हैं एक तो सारा कुछ, यानी स्पेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स वगैरह जो है भी, वो इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली इंपोर्ट किया जाता है पार्ट्स को और फिर यहाँ पे असेंबल करके बेचते हैं, तो इस वजह से उनकी सेलिंग कॉस्ट और प्राइस वगैरह बढ़ जाती है। तो इसमें वैसे वैगनार कार लिखा हुआ है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि स्पेसिफिकली वैगनार का कंपैरिजन होगा या ओवरऑल कार्स देखने को मिलेगी। तो इस कार्स प्राइस कंपैरिजन तो आई थिंक सो ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी, या हो सकता है उनमें आगे मजीद आगे से वैरायटीज़ वगैरह हो हर कार की। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यार अच्छा, कमर्शियल्स में कितना कुछ दिखाते हैं। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आज हम उस चीज के प्राइस यानी कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। कोई और ज्यादा सोचिए मत, वो और कुछ नहीं बल्कि कार है, या जिसे आप गाड़ी भी कहते हैं। चाहे वो कार हो या और कोई व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना अधूरी है। अगर एक बार हम थोड़ा गहराई से सोचें तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के और नजदीक ले आया है। नहीं तो पहले के जमाने में अगर अपने रिश्तेदारों या किसी और व्यक्ति से दूसरे शहर मिलने जाना होता था तो घंटों रेलवे स्टेशन पर हम गाड़ियों पे ऐसे लिखते थे ना, टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना फोन की वजह से अब कितने लोग या फिर बस के धक्के खाते हुए जैसे तैसे पहुंच ही जाते थे। पर आज कार ने उस फासले को तय करना और भी आसान कर दिया है। अब वापस मुद्दे पर आए तो आप यही सोच रहे होंगे कि जो कार हमारे देश में मिलती है वही पाकिस्तान में भी तो मिलती होगी। आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ियां बिकती हैं जो हमारे देश में भी हैं। पर आप दोनों के बीच में कीमत का फर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फर्क मामूली है तो हम आपकी गलतफहमी इंडिया जाते हैं और फिर गाड़ी में ट्रैवल करके वापस पाकिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिंदगी में कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। प्राइस बढ़ जाएगी ना, कोई और नहीं बल्कि वैगनार है। वैगनार सुजुकी वैगनार भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी। अब भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनार का प्राइस 4,65,000 है। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ वैगनार का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तानी करेंसी में 24 लाख है। सीधा 20 से 21 लाख का फर्क। भारत में तो 5 लाख के अंदर लेटेस्ट फीचर्स के साथ वैगनार और मैं शायद 3-4 साल पहले की बात कर रही हूं, अब ज्यादा प्राइसेस हाई हैं। गाड़ी का पुराना मॉडल मिलेगा और इसकी चाबी आपको 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, जब वैगनार जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो बाकियों का तो क्या ही हाल होगा। दूसरे नंबर पर गाड़ी वो है मारुति ओमनी, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसी वैन में हम सबको बैठाकर स्कूल से हमारे घर छोड़ा जाता था। इंडिया में साथ नॉस्टैल्जिक चीजें भी रखी हुई हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक वैन मिलती है जिसका नाम है सुजुकी बोलान और इस वैन की कीमत 12 लाख पाकिस्तानी रुपए है। तीसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम गाड़ी के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को मारुति सुजुकी सेलेरियो के नाम से जाना जाता है वही कार पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस के नाम से जानी जाती है। अब आप चाहे इसे सेलेरियो कहें या कल्टस, भारत में इसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान में यही गाड़ी 16.5 लाख से बिकनी शुरू होती है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर जिस गाड़ी के बारे में कार लेनी और कम प्राइस में लेनी है तो फिर इंडिया से मिल सकती है। और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख से शुरू होती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखें कि इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख खर्च करने पर आसानी से मिल सकता है। 5वें नंबर पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की पसंद स्विफ्ट डिजायर। कमर्शियल्स वगैरह में देखते हैं काफी। इंडिया में ये कार 6,23,000 से शुरू होती है। ये मूवी वाली अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा नहीं आया और ऑटोमेटिक मॉडल खरीदने का मन हुआ तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच मिल सकता है।
अब काफी ये तो महंगा वो हो गया गाड़ियां तो। हो गई जो हमारे यानी देश 6 के लाख हर में दूसरे मैनुअल घर में था। पाई जाती हैं। इसलिए अब ऐसी कार को देखते हैं जिससे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास के स्टेटस से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। एक बात पर गौर करना जरूर बनता है कि दोनों देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हैं जैसे एक दूसरे से कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क कॉपी मत करियो, उससे थोड़ा अलग करके लिखना। जैसे गानों के सबसे मामले में पहली कहते हैं ना कार काफी जिससे कॉपी हो मिडिल गए। क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने में थोड़ी अच्छा, मुश्किलों वैसे का भी सामना काफी करना ज्यादा पड़ेगा, सिमिलैरिटी वो है इन लोगों एक की भी जमाने आपस पे में। स्टेटस हाँ, बाजू सिंबल का समझी चीजें जाने ही वाली सेम कार। इतनी होंडा सिटी मिडिल और लोअर क्लास के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं है। आइए इसकी कीमत के फर्क को देखते हैं। होंडा सिटी भारत में 11,63,000 से शुरू होती है और पाकिस्तान में यही गाड़ी बिकती तो एक ही नाम से है, पर दोनों के बीच 13 लाख का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24,50,000 रुपए से शुरू होती है। जब वैगनार की ये इन्होंने तो प्राइस होगी काफी पहले ज्यादा के नहीं जमाने बताई, की बात। वो इतनी अब महंगी आज तो के नहीं है, जमाने I के think so। स्टेटस सिंबल समझी जाने मेरे वाली ख्याल में कार इन्होंने Toyota अब की शायद Fortuner की प्राइस कीमत वगैरह कम का हुआ करती है। रेट्स वगैरह नहीं देखे, लेकिन अब ज़्यादा बढ़े हैं प्राइस। अब जैसे होंडा की 24 लाख में मेरे ख्याल में 40 असल में मेरे 50 ख्याल से के वो हिसाब से है। इसकी सेल भी काफी ज्यादा हुई है, इस वजह से इसकी प्राइस ज्यादा हुई है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो हर 4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में 7 आती है सीटर। और वो भी ऐसे फीचर्स के साथ जो इस गाड़ी को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में मदद करते हैं। अब इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 से Fortuner। 49 लाख के बीच रहती है। वहीं पर पाकिस्तान में यही गाड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की बिकती है। जी हाँ, पूरे 1 करोड़। भारत में 1 करोड़ खर्च करने के बाद आप आसानी से लैम्बोर्गिनी यूरोस या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना एक पल सोचे खरीद सकते हैं। Lamborghini pronounce जो लोग करते हैं, उत्सुक वही हैं ये जानने के Lamborghini लिए कि कह जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी। एक उदाहरण के तौर पर हम लैंड रोवर की कीमत को ही बस देख बंद लेते कर दो ये हैं। वीडियो, पाकिस्तान और में नहीं एक देख लैंड सकते। रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। अब इतने बड़े दाम देख ही लिए हैं तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे चल लेते हैं। किया इस तरह तो ये यानी कि हम एरोप्लेन भी इंडिया में जाके ले सकते हैं। काफी ऐसा ज्यादा हो ब्रांड गया। जिसने हाल ही में इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। मतलब 2 प्राइवेट साल जेट पहले कोई लोग इस छोटा। गाड़ी को खरीदने के लिए 12 महीने तक की वेटिंग भी करने को तैयार थे। किया भारत की मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह कैसे बना पाई, उसके पीछे का राज किया की खूबसूरत डिजाइन्स और किया। एक से एक नए फीचर से भरी होने क्या के किया? पीछे छुपा है। कार इंडिया में किया 7 लाख के प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यही गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में 68 लाख से शुरू होती है। इन सभी तो गाड़ियों की 7 कीमत गुना में होगी इतना almost। फर्क सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल क्यों है। अब इनकी बस मैं कीमत इंडिया देखने शिफ्ट के हो बाद रही एक हूँ और कल। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। मेहरान यूनाइटेड ब्रावो पाकिस्तान में आज के टाइम में बिकने वाली सबसे Okay। सस्ती मैंने गाड़ी देखी नहीं है। कभी। अब इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में मतलब नाम भी 13 नहीं लाख सुना की हुआ, पड़ती ब्रावो। है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज इसे बनाती मतलब है। कुछ तो है जो इससे पाकिस्तान में पहले अपना पाकिस्तान की है, सबसे यानी बाकी सस्ती तो गाड़ी इम्पोर्ट कोई वगैरह और नहीं करते हैं। बल्कि मारुति सुजुकी 800 थी, जो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जानी जाती थी। चलो मेरी इस बात गाड़ी की नहीं कॉस्ट पाकिस्तान में 6 से 7 लाख के बीच में थी। आखिर पाकिस्तान में कोई भी कार बाकी देशों के मुकाबले इतनी महंगी क्यों सबसे बिकती फजूल है? कार इस लगती है सवाल का सुजुकी। सीधा सा जवाब है पाकिस्तान नहीं बनती इंडिया ना या यहाँ चीन पे। की तरह एक बड़े स्केल पर गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। क्योंकि वही पाकिस्तान इन import सभी करते कार्स हैं। को असेंबल जरूर करता है, पर ये Assemble। सभी पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने का एक और भी कारण है कार का कंज्यूमर से पहले काफी सारे प्रोडक्शन और मार्केटिंग चैनल से पास होना भी। तीसरा रीजन रॉ मटेरियल इनके के import पर advertising भी काफी तो होती है ज्यादा कितनी टैक्स ज्यादा। लगना। अगर आप इन सब की कॉस्ट को एक साथ जोड़ दें तो डीलर को एंड में बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके प्राइस ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया हो? वैगनआर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे Lamborghini। लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल ख्याल को में सब्सक्राइब सारी। करके बेल आइकन कोई एक दो दबाना छोड़ ना के भूलें। तकरीबन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कार प्राइसेस की, तो वो तो यानी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यानी हमें इसमें देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा जो है वो वैगनार की प्राइस ने किया, मतलब 24 लाख की, यानी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इंडिया में 4 लाख की, तो 6 गुना, और एक 7 गुना भी थी कोई। तो ओवरऑल यही कि हमें हमेशा की तरह यही देखने को मिला कि कार प्राइसेस में इतना मेजर डिफरेंस है क्योंकि बेसिक रीज़न जैसे उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान में एक तो मैन्युफैक्चर कम होती है, क्योंकि एक गाड़ी उन्होंने शायद हार्डली बताया होगा कि जो सिर्फ पाकिस्तान Bravo। की ही बन रही है, बाकी जो कि हमें कभी देखने को नहीं मिली। बाकी इंपोर्ट किए जाते हैं पार्ट्स वगैरह और उनको फिर असेंबल करके यहाँ पे बेचा जाता है, तो उन पर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और सारा कुछ डाल के तो इतनी प्राइसेस हाई हो जाती हैं।
क्योंकि इंडिया में ये है कि वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका ख़र्चा इंपोर्ट करने में और दूसरी चीज़ों में नहीं लग रहा। तो और इसमें काफ़ी हमें स्टाइल्स में डिफरेंट कंपनीज़ में कार्स देखने को मिली, तो इससे हमें यही अंदाज़ा हुआ कि इंडिया में कितना इजीली हम कार कोई भी यानी कि मिडिल क्लास तबके कभी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी इजीली कार खरीद सकती है। और यहाँ पे आपको थोड़ा मिडिल क्लास से और अपर होना पड़ेगा कार वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि मेन रीज़न वही है कि प्राइसेस काफ़ी हाई और वे भी मज़ीद वहाँ पे जो है वो न्यू कार्स जो है वो उन पे भी काम हो रहा होगा, और यानी छोटे लेवल के लोगों के लिए भी थोड़ी यानी कम प्राइस में और थोड़े फीचर्स के साथ वो कार्स बना रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में रिसेंट ही कोई न्यूज़ आई है कि अभी इंडिया में कोई रिसेंटली एक कार बनी है, यानी काफ़ी उसमें फीचर्स भी हैं और काफ़ी स्टाइलिश भी है, तो वो इंडिया ने खुद प्रोड्यूस किया, इंडिया की फर्स्ट यानी कि खुद प्रोड्यूस की हुई ऐसी कार है। बाकी इस हवाले से आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हाँ। हमें मोस्ट 10 देखने को मिली, तो इसके अलावा भी मतलब फर्दर होंगी कार्स वगैरह जो कि जिनके बारे में हमें नहीं पता होगा। मतलब तो हर तरह की आप वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि सजेस्ट कर सकते हैं जो लग्जरियस कार्स या किसी स्पेसिफिक कार के बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं हम देखें, तो आप उसके बारे में हमें रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।